Good morning, children. Hope you all are fine. So, children, this is your English teacher welcomes you again to this online class. Okay. So, children, in the previous class, we have already completed our chapter, that is Freddy and the Sweets, with our exercise part. Yes or no? So, in today's class, let us continue with some grammar part. So, before going to grammar part, first of all, let us take some example. Okay. So, in this lesson, we have learned about Freddy and the chocolate. That means Freddy took so many chocolates from the jar. No, Freddy ने जार से बहुत सारे चॉकलेट्स उठाए थे ना. तो हमने वहाँ क्या बोले थे, फ्रेडीज के हाथ में कितने चॉकलेट्स थे. फ्रेडी टुक सो मैनी चॉकलेट्स ना. फ्रेडी वन चॉकलेट उठाए थे कि बहुत सारे चॉकलेट उठाए थे. यस, फ्रेडी टुक मैनी चॉकलेट्स मतलब बहुत सारे चॉकलेट्स उठाए थे ना. सो सी सम एग्जाम्पल्स. फर्स्ट, देयर इज वन ग्रीन स्वीट इन द जार. There is one green sweet in the jar. What is saying in this line? Green jar, green sweet एक है किसमें, जार में. जार में सिर्फ एक ग्रीन स्वीट है. ओके, जार में सिर्फ कितना ग्रीन स्वीट है, वन. Now see the next example. There are orange and yellow sweets in the big jar. क्या बोलते हैं, बड़ा जार में, बिग जार में ऑरेंज और येलो स्वीट्स बहुत है. ओके, एक ग्रीन स्वीट, हाउ मेनी ग्रीन स्वीट्स आर देयर इन दैट जार, वन ग्रीन स्वीट. ओके, नाउ ऑरेंज एंड येलो कलर स्वीट्स, हाउ मेनी इज देयर, देयर आर मैनी स्वीट्स. अंडरस्टूड. सो स्टूडेंट्स, you have to know that when we use or when we talk about one thing or one person, that means जब हम कोई चीज़ के बारे में या फिर कोई पर्सन्स के बारे में, जब अगर एक ही हो उनके बारे में जब हम बात करेंगे, at that time we will use the word is. जब कोई चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, वो चीज़ अगर एक ही हो, अंडरस्टूड. अदरवाइज अगर हम किसी के बारे में बात करते हैं तो वो एक ही पर्सन हो, एट दैट टाइम वी विल यूज is. अंडरस्टूड. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी देयर इज अ बिग ट्री नियर माई हाउस. फॉर एग्जाम्पल मैम बोलती है देयर इज ए बिग ट्री नियर माई हाउस. मेरे घर के नज़दीक में, मेरे घर के पास एक बड़ा ट्री है, यानी कि एक बिग ट्री है. अंडरस्टूड. तो कितना बिग ट्री है मेरे घर के पास, वन. नो, देयर इज ए बोली मैम, ए मीन्स एक. अंडरस्टूड. अदरवाइज वी विल से देयर इज वन भी बोल सकते हैं. इन दैट प्लेस वी कैन से ए ऑल्सो. ओके, सो देयर इज ए बिग ट्री बोली ना मैम, ए बिग ट्री, दैट मीन्स एक ही है. Understood. At that time, where what we will use is. Understood. Now let us see another example. There are 5 ducks in the pond. How many ducks, 5 ducks. कितना ducks है pond में, 5 ducks. Sentence में क्या बोले हैं, there are 5 ducks in the pond. That means pond में कितने ducks है, 1 2 3 4 5 ducks. तो ये एक से ज़्यादा हो गया है ना. At that time what we will use, ARER. What we will use, we use the word ARE. Understood. That means R. अगर for example there is a duck इन द पॉन्ड, अगर मैम बोलती है पॉन्ड में सिर्फ एक ही डक है, एंड दैट व्हाट वी विल यूज is. अब यहाँ पे कितना डक्स है बोली मैम, 5 डक्स. कितना डक्स है बोली, 5 डक्स. सो व्हाट वी विल यूज, we use ARER. For example,
अब यहाँ पे ए भी, 1 भी नहीं है और द नंबर. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी देयर आर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी. मैम बोलती है लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स है, यानी कि मैम वहाँ में नंबर नहीं बोली है, मैम 1 2 3 नंबर नहीं मेंशन करी है. मैम टोल्ड मैनी बुक्स. दैट मीन्स मैनी मीन्स व्हाट इज मैनी, MANY, मैनी. मैनी मीन्स बहुत सारे. ओके, सो एक से ज़्यादा को हम बोलते हैं मैनी. अंडरस्टूड. अगर मैनी वर्ड आ जाता है, अदरवाइज नंबर ऑफ numbers, that means 2 3 4 5 ऐसा numbers जब आते हैं, at that time we will use R. okay, so that means if we talk of more than यानी कि एक से ज़्यादा, more than one thing or person, या एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में या फिर एक से ज़्यादा persons के बारे में जब हम बात करते हैं, at that time we will use R. Understood. So repeat once. Is हम कहाँ use करते हैं? Where we will use is? We use is when we talk about one thing or one person, a single thing or single person. Understood. Now what's the use of R? We will use R at the time when we will talk about more than one thing or more than one person. Understood. So let us see some examples. Page number 29. See, you have to fill in the blanks using is or are. Number 1, you can see there dash a lot of water in the pond. क्या बोलते हैं? पॉन्ड में बहुत सारे पानी है. अंडरस्टूड. हियर यू कैन सी देयर डैश ए. डैश के बाद क्या दिया है? ए दिया है. What is given? A. That means there is no numbers given. Numbers counting नहीं बताए हैं. Plus many word भी नहीं आए. Understood? There is a lot of water in the pond. Can we count water? क्या हम water को count कर सकते हैं? No. Understood? So the word what will come there? is. Now next one. There dash a big tree near the pond. What's the example? There dash a big tree near the pond. See what is given in this line? Pond के नज़दीक में, near में एक big tree है. How many big trees there? There are a big tree, यानी कि एक ही है. So what will come there? Is or are? What we have to write there? Is. Is. Very good. Now see the third number. There dash a rock near the pond. Near the pond. There dash a rock. पॉन्ड के नज़दीक में, पॉन्ड के किनारे कितना रॉक है, कितना पत्थर है? A rock. That means एक. Understood? So what we have to write there? We have to write is. Now see the fourth one. There dash 5 ducks in the pond. What is given? There dash 5 ducks in the pond. pond में कितना ducks है? 5 ducks. यहाँ पे counting बताया है ना? It is not a duck. That means एक duck नहीं है, वहाँ पे 5 ducks है. So what we have to write? We have to write is or are. क्या लिखना है? ARER. Very good. Now see the last one. There dash a frog in the pond as well. There dash और पॉन्ड में, और क्या है पॉन्ड में? पॉन्ड में बहुत सारे पानी है और पॉन्ड के नज़दीक में एक बिग ट्री है. नेक्स्ट नियर द पॉन्ड ए रॉक इज देयर. नेक्स्ट 5 ducks is also there. Now a frog is also there. A frog, that means 1 frog is there. Understood? So what will come there? Is or are? Is. Okay, now we have to write some sentences using is or are related to your classroom. Okay, आपके classroom से related. See number B. First one, there dash 30 students in my class. How many students? 30 students in my class. There are how many students in your class? There are
30 students. 30 एक से ज़्यादा है ना, so we have to write ARER. Now see the second number. There dash one teacher in my class. How many teacher is there? One teacher. Okay, one teacher, एक ही teacher है. So what you will write? Is or are? Yes, very good. IS is. Now see the third one. There dash 30 desks in my class. 30 desks. How many desks? 30. That means more than one. You have to write ARER. Very good. Now see the fourth one. There dash a chalkboard in my class. Chalkboard in my class. कितना chalkboard है? Chalkboard that means blackboard. Okay. कितना chalkboard है? There. Yes. A chalkboard यानी कि one. एक ही chalkboard है. So what you will write? IS is. Now see the last one. There dash many books in my class. Many books. Many books. That means एक से ज़्यादा. ओके, बहुत सारी बुक्स है क्लासरूम में. सो वॉट यू हैव टू यूज़ देयर? वी हैव टू यूज़ ARER. दैट मीन्स देयर आर मैनी बुक्स इन माई क्लास. सी वन मोर थिंग चिल्ड्रन, अगर आप एक से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं यानी कि मैनी, फॉर एग्जाम्पल मैनी, अदरवाइज 30 नंबर्स काउंटिंग ज़्यादा होता है. एट दैट टाइम व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, जिस चीज़ के बारे में आप बात करते हैं, इन दैट वर्ड एस ऑल्सो वी हैव टू इंक्लूड. अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल मैम ने बोली थी कि पॉन्ड में 5 डक्स थे. हाउ मेनी डक्स? 5. तो जब मैम 5 डक बोलते हैं तो इन दैट टाइम आफ्टर डक, DUCK, डक, आफ्टर डक यू हैव टू ऐड एस देयर. अगर मैम एक ही डक के बारे में बात करते हैं सो वी विल से डक, ए डक. अंडरस्टूड? अगर एक से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं एट दैट टाइम इट विल, द वर्ड विल बिकम प्लूरल. एक से ज़्यादा हो जाता है. डक्स, 5 डक्स. फॉर एग्जाम्पल मैम के पास एक स्वीट है, सो मैम विल से स्वीट. ओके, इफ मोर देन वन स्वीट इज देयर, अगर मैम के पास एक से ज़्यादा स्वीट है तो मैम विल से स्वीट्स. यानी कि जब हम एक बोलेंगे तब हम कहेंगे स्वीट. एक से ज्यादा हो तो क्या ऐड हो जाएगा? एस. वी विल बी एडेड एस टू द लास्ट ऑफ दैट वर्ड. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू से अबाउट चॉकलेट. ओके, मैम के पास एक चॉकलेट है तो मैम विल से चॉकलेट. If more than one chocolate, or for example if ma'am have 5 chocolate, so what we will say? Ma'am will say 5 chocolates. That means S will be there. Okay, understood? So children, once again repeat this. What's the use of is? We use is when we talk about one thing or one person. Okay, now what is the use of are? We use are when we talks about one more than one thing or one person. Understood? मतलब एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में या फिर एक से ज़्यादा पर्सन के बारे में जब मैम बात करते हैं at that time we have to use ARER. Understood? I hope you all understood this topics well. Uses of is and are, IS is and ARER. Hope you all understood and enjoyed.